हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को सिंपलेस्ट वे में समझाने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट समझ ली है। आज हम थोड़ी सी और एडजस्टमेंट समझेंगे कि कैसे हमारे जो गुड्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं थेफ्ट से या फायर से। तो उसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। मैं अब बहुत सारी और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो अकाउंट से कंसेप्ट को ही लेकर। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई ऐसे डाउट्स है जो आपके रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी वाली क्लास पढ़ाई थी, तो मैंने आपको जो भी सारी टेक्निकल टर्म थी वो जेठालाल के एग्जांपल देके कवर कराई थी। तो देखो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि अभी जेठालाल का अपना शोरूम है जिसमें उसका बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो उसकी जो सामान है ना वो खराब हो गया या फिर चोरी हो गई या फिर आग लग गई। अब बताओ वो बुक्स में कैसे मेंटेन करेगा उस चोरी को, मतलब बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, कैसे पोस्टिंग करेगा। तो देखो हमारा जब भी हमारी अगर हमारा जो मटेरियल है वो खराब हो जाता है, हमारा जो स्टॉक है वो खराब हो जाता है, तो उससे बच्चों क्या होती है, हमारी परचेजेस कम हो जाती है। हमारी परचेज कम होती है ना। सपोज मेरे पास जैसे जेठालाल के पास है, जेठालाल के पास 10 टीवी है, 10 रेफ्रिजरेटर है, ऐसे ऐसे है, काफी सारी चीजें। अब जब आग लग गई तो क्या होगा, या फिर किसी ने चोरी कर ली, तो ये जो इनके जो आइटम्स है वो कम हो जाएंगी। क्या पता 2 टीवी खराब हो गए हो तो क्या आप 8 बचेंगे। तो हमें मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास स्टॉक है ना, जो मेरी परचेजेज है ना, उसमें से मुझे उसको कम करके दिखाना है। तभी तो मुझे पता होगा कि मेरे पास एक्चुअल स्टॉक कितना है। ठीक है, तो 10 में से उसकी 8 चीजें बची, तो मुझे क्या करना है, 2 चीजों को निकाल के निकालना है, मतलब 2 चीजों की मुझे पोस्टिंग करनी है। तो बच्चों देखो हमारी जब भी कुछ आग लगती है, कुछ चोरी हो जाती है, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं। अगर आपने मेरी टर्मिनल जर्नल एंट्री वाली क्लास देखी हो तो मैंने उसमें भी आपको समझा रखा है। देखो क्या है, मेरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, लॉस बाय थेफ्ट। अगर चोरी हुई है तो ऐसे होगी लॉस बाय फैक्ट। अगर आग लगी है तो क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। और बच्चों मेरा क्या है, जैसे जो उसका टीवी या रेफ्रिजरेटर कम हो गया उसमें मैं एंट्री क्या पास करूंगी, टू परचेजेस। ये मेरी परचेजेस कम हो गई। ठीक है, और बच्चों ये जो लॉस्ट बाय फायर है ये क्या है, मेरा खर्चा है, मेरा लॉस है। हमने क्या पढ़ा था कि पीएनएल के जो डेबिट में है वो सारे हम अपने लॉस एक्सपेंसेस डालते हैं। तो मैं क्या एंट्री करूंगी बच्चों, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट या फिर फायर, जो भी मेरी एंट्री होगी। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा है कि जब भी मेरा जो स्टॉक है वो खराब हो जाएगा या फिर फायर की वजह से खराब हो जाएगा या फिर चोरी हो जाएगी, तो मुझे क्या करना है, मेरे को अपना जो भी मेरे पास वो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको मुझे कम करना है। उसको मैं कम कैसे करूंगी, मैं परचेजेस को 2 कर दूंगी। कि आप देखो अगर मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो मेरे पास 100 परचेजेस पड़ी हुई है, तो अब मैंने क्या करा, इसको मैंने क्रेडिट कर दी, तो अब मेरी क्रेडिट मतलब इसको मैंने माइनस कर दी, तो अब बच्चों मेरी कितनी परचेजेस खड़ी होगी, सिर्फ 1। और मैंने ये एंट्री पोस्ट करके ये जो लॉस बाय थेफ्ट है ये हमारा पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि पीएनएल में ही मेरे सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस वगैरह आते हैं। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई एक। हम देखो कभी कभार, और इसमें ही क्या है, इसमें अगर इसकी जगह यहाँ पर जैसे उसका मटेरियल जो जिसमें वो डीलिंग करता था, वो रेफ्रिजरेटर टीवी बेचते था ना, उसका जो शोरूम था, अगर वो इसी में ही डीलिंग अगर इसमें डीलिंग करता था तो हमने इसलिए क्या किया, परचेजेस कम किए। अगर ऐसा जैसे सपोज उसके पास कार हो, कार से वो आता जाता हो, मतलब वो कार को एसेट की तरह ट्रीट करता हो। तो अगर हमारा एसेट हमारा बिक गया, मतलब थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया या फिर खराब हो गया, तो हम बच्चों इसमें एंट्री क्या करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर अकाउंट डेबिट टू। मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, मेरा एसेट कम होता है। क्या कम होता है बच्चों, मेरा एसेट्स कम हो जाता है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ डेबिट, और कम होता है तो मैं क्या करती हूँ क्रेडिट। तो यहाँ पर मेरे को एसेट की वैल्यू बुक्स में, जैसे बुक्स में मेरी एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में 100 रुपये खड़ी हुई है,
या 1000 रुपये खड़ी हो तो मुझे एसेट्स को अब कम करके दिखाना है। 20 रुपये से मेरे एसेट कम हो गए तो मैं क्या करूँगी, एसेट को मैं क्रेडिट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर था, यहाँ पर वो गुड्स थे जिसमें हम डीलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने किस लिए एसेट तो मैंने यहाँ पर क्या किया, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर क्या है, मेरा एसेट अगर फायर लग गया, थेफ्ट लग गया, उसकी वजह से हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैंने इसलिए क्या किया, एसेट किया। देखो भैया बच्चों, अभी तक अगर आपको ये दो चीजें टर्म क्लियर नहीं हुई है ना कि क्या हमारे एसेट है और क्या हमारी गुड्स है, तो आप मुझे मेरी पुरानी टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि कौन से हमारे एसेट्स है और कौन से हमारे गुड्स है। एसेट्स वो है जो कि हम बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हैं, और गुड्स वो है जिसको हम बेचते हैं और खरीदते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लॉस बाय फायर थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और मैंने आपको जैसे बताया है कि सारे जो हमारे लॉसेस वगैरह है वो सारे मेरे कहाँ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ये हमारी हो गई एंड क्लियर। इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा बच्चों, हमारा ट्रेडिंग में हमारा, देखो पहले मैं आपको फर्स्ट का इफेक्ट बताती हूँ। ये जो फर्स्ट जो आपका है परचेजेस, आपका जो कोई स्टॉक वगैरह है वो थेफ्ट हो गया या फिर फायर से खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परचेजेस में से 1000 रुपये के परचेजेस है तो 10 रुपये के परचेजेस अपने माइनस कर देंगे जितने का भी हुआ होगा, और दूसरी मेरा क्या है, मेरी पीएनएल अकाउंट में चली जाएगी ये टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है, फर्स्ट वाली तो ये होगी। और दूसरी क्या होगी मेरी, जब मेरा अगर एसेट्स खराब हो गए, जब मेरे ये जो वाले जो एसेट्स है ये खराब हो गए, तो बच्चों इसमें मैं क्या एंट्री पास करूंगी, इसमें मैं क्या करूंगी, एक तो मेरी पीएनएल अकाउंट में जाएगी, दूसरी मेरी एसेट्स में जाएगी। बैलेंस शीट में यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एसेट से कम कर दूंगी। एसेट सपोज 1000 रुपये के है तो मेरी 10 रुपये की खराब हो गई वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 10 रुपये माइनस कर दूंगी। और दूसरा मैं क्या करूंगी, पीएनएल में डालूंगी टू लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर, हमने क्लियर कर ली अपनी एसेट्स। अगर हमारे एसेट्स में आग लगी है या फिर चोरी हो गई तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे, और अगर मेरी ट्रेडिंग में अगर मेरे जो स्टॉक है वो खराब हुए हो तो हम ऐसे एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब इसी में एक और एंट्री में आगे बढ़ते हैं। देखो हम हर चीज का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, हम अब घर में अपनी लाइफ का भी तो कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में हर चीज का हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो कंपनी कभी कभार क्या होती है, वो अपने सारे स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम करा के रखती है कि सपोज अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो जाए ना तो मेरे को मिल जाए। समझ गए आप, जैसे कि उसका 1000 रुपये का स्टॉक था, ठीक है, तो उसने सोचा कि 1000 रुपये का स्टॉक है तो मैं क्या क्यों ना इन सबका इंश्योरेंस करा के रख लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी वो इस स्टॉक का इंश्योरेंस कराएगा तो उसके जो भी लॉस्ट हुए हैं स्टॉक वगैरह गुड्स से, फायर से, मतलब फायर से, थेफ्ट से, तो उसको एक क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। अब वो जो इंश्योरेंस क्लेम है वो इक्वल अमाउंट का भी मिल सकता है और वो कम अमाउंट का भी मिल सकता है, कितना भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलो हम एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं कि जो भी हमारा स्टॉक या एसेट्स है, सपोज उनको हम क्या करते हैं, वो हमारे लॉस बाय थेफ्ट या फायर हो गए तो हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है। तो जो मेरे जो गुड्स है, सपोज वो 80,000 के खराब हो गए और मैंने जो इंश्योरेंस से मुझे पैसे मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे 60,000 रुपये। अब देखो इस केस में हम दोनों में कैसे कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो मैं एंट्री करूंगी वही पुरानी वाली, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर अकाउंट डेबिट टू, मेरा क्या काम हो रहा है, परचेजेस। मैंने क्या किया, 80,000 रुपीज से डाल ली, 80,000 रुपीज से डाल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या एंट्री हो रहा है, अब मैं क्या करती थी बेटा, नेक्स्ट एंट्री में क्या करती थी, जितना भी मेरा लॉस हो रहा है ना वो क्या क्या करती थी, मैं पूरा का पूरा पीएनएल में डाल देती थी कि पीएनएल से मेरा इतना लॉस हो गया। अब देखो इस केस में 80,000 आपका गुड्स थे और 60,000 उसके अगेंस्ट मिल गए। ठीक है, मतलब कि आपकी कोई चीज थी वो 80,000 की खराब हो गई और 60,000 आपको किसी ने ले दिए कि ये दे, तो तेरा वो जो खराब हुआ है उसका कंपेंसेशन ले ले। तो बच्चों अब आपका लॉस कितना होगा, अब आपका लॉस सिर्फ 20,000 होगा। 80,000 की चीज आपकी खराब हुई थी, 60,000 उसके अगेंस्ट में आपको मिल गया, तो आपका कितना लॉस हुआ, 20,000 का। अभी जो बेटा हम एंट्री पोस्ट करेंगे वो एंट्री हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना ला के देगी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना प्रॉमिस किया, 60,000 रुपये दे देगी वो इसके अगेंस्ट 60,000 रुपये। और हमारा जो एसेट्स कितना खराब हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट या फायर 80,000 या फिर फायर 80,000,
और बच्चे जो हमारा जो मतलब जो 80,000 के अगेंस्ट हमें 60,000 मिल गए, 20,000 नहीं मिले, तो 20,000 मेरा क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। ये देखो हमने सेम यही एंट्री की है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर। इसमें बस हमने क्या किया है, हमने पूरा का पूरा इस केस में क्या किया था, 80 का 80,000 रुपये पीएनएल में चार्ज कर दिया था। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें हमने इंश्योरेंस क्लेम करा रखा है, तो हमें उसके अगेंस्ट 60,000 रुपये मिल गया। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा लॉस हुआ है बच्चों वो कितना हुआ है, मेरा 20,000 ही हुआ है। तो मैंने ये किया है, जो मेरा लॉस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 60,000 रुपये मिल जाएगा, और पीएनएल अकाउंट 20,000 रुपये, और लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर। और अब देखो इनकी हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये मेरा पीएनएल अकाउंट है, और ये मेरी बच्चों बैलेंस शीट है। अब देखो सबसे पहले हमने जो ट्रेडिंग में हमारा जो गुड्स खराब हुए वो कितने के हुए बच्चों, वो मेरे 80,000 के हुए गुड्स खराब। जो मेरे गुड्स खराब हुए वो 80,000 के हुए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टू परचेजेस में से मैंने 80,000 लिख दिया। परचेजेस सपोज 1,80,000 के थे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस कर दिया 80,000 रुपये, जितने मेरे गुड लेफ्ट हो गए थेफ्ट से खराब हो। केस में जितने हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं मिल रहे थे उसमें मैंने यहाँ के यहाँ पूरे के पूरे 80,000 रुपये डाल दिए। लेकिन इस केस में हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए, तो हम क्या करेंगे, 20,000 रुपये यहाँ पर डाल देंगे जितना हमें लॉस हुआ है, और जो बचा हुआ है जो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, इंश्योरेंस क्या करेंगे हमारे, हमें उनसे लेने हैं पैसे, तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड अपना इंश्योरेंस कंपनी के नाम से अपने 60,000 रुपीज डालें। क्लियर। हमने क्या क्या किया बच्चों, परचेज में से 80,000 रुपीज कम कर दिए, पीएनएल में मैं 20,000 रुपये लेगी बाय लॉस बाय थेफ्ट से, और जो मेरा बचा हुआ है जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी वो मैंने अपने बैलेंस शीट साइड 80,000 रुपये डाल दिए। ऐसे ही जो है एसेट्स के केस में हम कैसे एंट्री करेंगे, अगर मेरे एसेट्स ऊपर केस देखा मेरा, मेरी स्टॉक अगर खराब हो जाता है तो तब हम कैसे एंट्री करते हैं, अगर इंश्योरेंस क्लेम हमें पैसे दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि एसेट्स अगर मेरे लॉस्ट बाय थेफ्ट या फायर हो जाते हैं तो क्या क्या होता है। देखो उस केस में हम क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 80,000 रुपीज। नेक्स्ट बच्चों मेरी क्या एंट्री होगी, इस केस में भी मेरे को इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है, 60,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, पीएनएल में मेरे 20,000 चले गए, और बच्चों मेरा क्या आएगा, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर। अब देखो मैं कैसे कैसे पोस्टिंग करती हूँ। सबसे पहले मेरा पीएनएल अकाउंट में डालूंगी और बैलेंस शीट में डालूंगी, क्योंकि मेरे एसेट्स हुए हैं। तो सपोज एसेट्स आपके 1,80,000 के खड़े हुए थे, आपने क्या किया, जो 80,000 खराब हो गए वो अपने माइनस कर दिया एसेट्स में से। दूसरा देखो मैं पीएनएल में कितना पैसा डाल के 20,000 रुपये मेरे गए हैं, टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर 20,000 रुपीज। और बच्चों हमें इंश्योरेंस क्लेम हमारा क्या हमें लेना है, तो वो भी मैं एसेट साइड डाल दूंगी इंश्योरेंस कंपनी से 60,000। क्लियर, हमारी ऐसे पोस्टिंग होगी। और देखो बच्चों जब हमें बाद में इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाते हैं, ये मैंने आपको सारी जनरल एंट्रीज में एंट्री सिखा रखी है। जब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाते हैं तो मैं क्या एंट्री करती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। इस केस में अगर देखो बच्चों मुझे 80,000 रुपये मिल जाते तो मेरा पीएनएल में आता ही नहीं, 80,000 पूरा ही मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता, तो मेरी एंट्री हो जाती इंश्योरेंस कंपनी 80,000 टू डेबिट टू लॉस बाय फायर 80,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। हमारा कोई भी एसेट्स या फिर हमारी कोई भी स्टॉक वगैरह वो खराब हो गई है तो हम क्या एंट्री करेंगे, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए तो पीएनएल में अगर जितना बचा होगा रिमेनिंग बैलेंस वही डलेगा, और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो हमारा पूरा का पूरा वो पीएनएल में ही चला जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं कि गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो ये भी मैंने आपको जर्नल एंट्री में पूरा का पूरा बताया था कि देखो जैसे हम कभी कभार क्या होते हैं अपनी बिजनेस की प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए सैंपल की तरह अपने प्रोडक्ट बांट देते हैं, जितने लोग यूज करें और उनमें उनका टेस्ट डेवलप हो जाए या फिर उन्हें अच्छा लगे तो वो आगे भी यूज करें। जैसे हम न्यूज़पेपर में भी सैशेज वगैरह देखते हैं, काफी सारे शैम्पू के छोटे छोटे सैशेज आते हैं न्यूज़पेपर में लगे हुए, मैगजीन्स में लगे हुए। तो अगर हमारी कंपनी सपोज शैम्पू ही बनाती है और हमने थोड़े से गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए सैंपल, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। देखो
हमारा क्या हो रहा है, हमारा वही हमारा स्टॉक कम हो रहा है, हमारा परचेजेस कम हो रहा है, तो हमारा क्रेडिट क्या होगा बच्चों, परचेजेस ही होगा, टू परचेजेस अकाउंट। और हमारा क्या आएगा, किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हम एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हैं, हम पब्लिसिटी तो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की जिससे लोग खरीद ले। तो हमारी जो एंट्री पास होती है वो क्या एंट्री पास होती है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो हमारा जो पोस्टिंग जो होगी वो क्या होगी, हमारी पीएनएल में होगी और ट्रेडिंग में होगी। ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, परचेजेस जब सपोज 1000 रुपये के और उसने 200 रुपये का जो मटेरियल है उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूट किया सैंपल की तरह से, तो 200 रुपये माइनस करके मेरे 800 रुपये बचेंगे। 1000 रुपये मेरे परचेजेस था, 200 रुपये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने एज अ सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है वो मेरा पीएनएल का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करूंगी 200 रुपये की। यहाँ पर दूसरी हमने क्या है, वो हमारा खर्चा ही तो है, खर्चा है वो हमने पीएनएल में डाल दिया। और दूसरे साइड मेरी क्या चीज हो रही है, मेरी परचेजेस, मेरा जो स्टॉक हो रहा है वो कम हो रहा है, तो मैंने परचेजेस में से माइनस कर दिया। सिंपल, इसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से ना आपको जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में बताइए कि जब हमारा गुड डिस्ट्रीब्यूट होता है या सैंपल की उससे तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, वहां से भी आप एक बार देख सकते हैं अगर आपने जर्नल एंट्री वाली क्लास ना देखी हो। बाकी मैंने आपको बताया दिया कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग में से डालते हैं और पीएनएल में डालते हैं। क्लियर। हमने कभी कभार बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है लोगों का टेस्ट डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों मेरी एंट्री है गी गुड्स ले लिए प्रोप्राइटर ने। प्रोप्राइटर कौन है, जो इसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो सपोज हमारा जो बिजनेस है जेठालाल का ही बिजनेस है, वो है टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह बेचने खरीदने का। तो उसका जो बेटे था उसको कोई प्रोजेक्ट करना था, तो उसने क्या अपने पापा से क्या बोला, जेठालाल के बेटे ने, कि आप मुझे लैपटॉप ले आओ, मुझे ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, जेठालाल का अपना ही शोरूम था, तो उसने बिजनेस में ही लैपटॉप निकाल लिया। समझ गए। तो क्या इस केस में क्या हुआ, प्रोप्राइटर जेठालाल है, जेठालाल ने अपने ही बिजनेस से गुड्स निकाल लिए। उसकी एंट्री क्या होगी, जब वो गुड्स निकाल लेता है, कोई कैश निकालता है या फिर गुड्स निकालता है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि उसने ड्रॉइंग्स कर लिया है, कि उसने क्या किया है, ड्रॉइंग्स। जब भी जेठालाल अपने बिजनेस से कुछ भी निकालता है, पैसे निकाले या गुड्स प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि उसने ड्रॉइंग की है। तो इस केस में बच्चों मेरी एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, वही आपका परचेजेस कम हो जाएगा, आपका जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों ये जो ड्राइंग है ये किसका पार्ट है, बच्चों ये जो ड्राइंग है ये किसका पार्ट है, देखो एक तो हमारा क्या जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, और दूसरा मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट मेरा यहाँ पर कैपिटल लिखा होता है, कैपिटल में से मैं माइनस कर दूंगी ड्राइंग्स। ये अगर उसने 1000 रुपये का सामान लिया है, लैपटॉप लिया है, तो 1000 रुपये माइनस कर दूंगी। तो सपोज उसके 80,000 रुपये की कैपिटल खड़ी है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में मैं परचेजेस डालती हूँ सपोज 1,00,000 रुपीज़ की, उसमें मैं 1,000 रुपये माइनस कर दूंगी। क्लियर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई प्रोप्राइटर को ज़रूरत है उसे सामान की और वो निकाल लेता है, तो क्या होगा, हमारा परचेजेस में से कम हो जाएगा और ड्राइंग में डल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों की एंट्री हमारी, हमने ना गुड डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्टाफ को एक भेज दिया, मतलब गुड्स हमने कुछ स्टाफ को ही ज़रूरत थी। हम क्या बना रहे हैं, हम सपोज वही जेठालाल वाला हमारा शोरूम है मोबाइल फ़ोन का, टीवी का, तो हमने क्या किया, हमने स्टाफ को ना सस्ते सस्ते से फ़ोन बांट दिए कि वो खुश हो जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टाफ को ही। अगर हमने स्टाफ को गुड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बच्चों मेरी क्या एंट्री होगी, स्टाफ वेलफेयर, क्या नाम से एंट्री होगी, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस मेरी कम हो जाएगी। सिंपल सा ही है ये भी। और मेरी कैसे कैसे एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में वही मैं हर केस में, देखो मैंने क्या किया है, मैंने परचेज से अपना कम कर दिया। तो 10,000 के उसने मोबाइल फ़ोन बांट दिए, तो मैं 10,000 कर दूंगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी बच्चों, पीएनएल ऑफ अकाउंट में टू स्टाफ वेलफेयर के नाम से डाल के 10,000। क्लियर। सिंपल सा था ये। हर केस में क्या होगा, मेरा परचेजेस कम होएगा, क्योंकि हमारा जो अब जो स्टॉक रह गया वो कम रह गया, हमारी जो परचेजेस है वो कम रह गई, वो हमने खर्चे में डाल दी, वो हमने उसकी जगह कुछ और उसका यूज़ कर लिया। जैसे ड्राइंग है तो कैपिटल में से माइनस कर दिया, अगर एडवर्टाइजमेंट के उससे दिए तो हम पीएनएल में लेंगे, स्टाफ के उससे दिए तब भी हम पीएनएल में लेंगे। क्लियर। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है कि हमने गोल्ड, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि तुमने गुड सोल्ड तो कर दिए लेकिन तुम एंट्री पोस्ट करना भूल गए, एंट्री पोस्ट करना हमारी रह गई है, तो सिंपल बच्चों हम क्या करेंगे, क्या एंट्री होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स बढ़ा देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर हम परचेज करना भूल गए, तो मैंने गुड परचेज किया और वो मेरे ओमिट रह गए हो, तो मैं क्या करूंगी, इस केस में बच्चों मेरी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मैंने क्रेडिटर साइड डाल दिया और यहाँ पर मेरी ट्रेडिंग में मैंने परचेजेस साइड डाल दिया। क्लियर। ये दोनों क्या थी, सिंपल सी एंट्री थी। कभी कभार क्या होता है हमारी एंट्री रह जाती है पोस्ट करनी, तो उस केस में हमने ये एंट्री समझ ली कि अगर परचेज होता है, परचेज हमारी रह गई तो हमारी क्या एंट्री होगी, और अगर हमारी सेल्स वाली एंट्री रह गई तो हमारी क्या एंट्री होगी। अब देखो हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कभी कभार क्या होता है, हम ना गुड को भेज देते हैं, हमारा एक बिजनेस है XYZ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ABC लिमिटेड को गुड्स भेज दिए और उसे कह दिया कि भाई तेरे को पसंद आए तो तू रख लियो, नहीं आए तो तू वापस कर दियो। क्या किया हमने, XYZ ने, हम XYZ है, हमने गुड्स ABC लिमिटेड को भेज दिए और उसे बोल दिया कि तेरे को पसंद आए तो तू रख लियो वरना तू वापस कर दियो। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल के बेसिस पे अगर ठीक लगे तो रख लियो वरना तो वापस भेज दियो। तो वही कंपनी क्या करती है, कंपनी जब भी गुड्स कभी कभार अप्रूवल पे भेजती है तो उनको क्या मानती है, सेल्स मान लेती है। उनको क्या मान लेती है, सेल्स मान लेती है कि हमने गुड्स बिक गए हो गए हमारे गुड्स, तो वो एंट्री क्या करती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन सपोज 31 तारीख तक जब हमारी जो क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च को, तब तक हमारे गुड्स वापस नहीं आए, तो हम बुक्स में उसको सेल्स थोड़ी ना मान के चलेंगे, उसने अभी तक हमें अप्रूवल थोड़ी ना दी है। जब तक वो हमें अप्रूवल नहीं देता है तब तक हम उसे गुड्स मान के कैसे चल सकते हैं। तो 31 तारीख तक भी अगर हमें अप्रूवल नहीं आई और हमने बुक्स में क्या मान रखा है कि वो सेल्स ही है, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी एंट्री पास करेंगे। देखो हम इसकी क्या करेंगे, हमने क्या मान रखा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम इसकी एंट्री पास क्या करेंगे कि सेल्स नहीं है अभी तक, एक्चुअली में सेल्स हुई नहीं है अभी तक, उसकी अप्रूवल आई नहीं है, तो हम एंट्री क्या करेंगे बच्चों, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कि हमने ये उल्टी एंट्री कर दी, रिवर्स कर दिया इसका। हमने XYZ लिमिटेड हमने ABC लिमिटेड को गुड्स भेजे थे कि अगर तुझे पसंद आए तो तू रख लियो, नहीं आए तो नहीं रखियो। लेकिन छोटी छोटी कंपनीज क्या करती है, उसको हम सेल्स मान के चल लेती है। तो हमने पहले एंट्री क्या की होगी, सेल्स की नॉर्मल की होगी, लेकिन 31 तारीख तक अभी तक उसकी अप्रूवल आई नहीं है कि वो रखेगा या नहीं रखेगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें 31 तारीख तक पूरे अच्छे से मेंटेन करने पड़ते हैं गुड्स, सारा फेयर एंड ट्रू व्यू की तरह। तो हम क्या करेंगे, हम फिर उसको एंट्री उल्टी कर देंगे, जब उसकी अप्रूवल आएगी हम तब मानेंगे सेल्स। और बच्चों इसमें देखो, एक तो सेल्स हमारी कम हो जाएगी, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, और जो हमारा जो स्टॉक है ना, स्टॉक हमारा कहाँ आता है, दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा हमारा क्या आता है, P&L ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, दूसरा हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर स्टॉक आता है। तो हम एक और एंट्री भी पास करेंगे कि हमारा दोनों से क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री भी हम पास करेंगे कि हमें स्टॉक भी अपना बढ़ाना है। क्लियर। जब भी हम गुड्स अप्रूवल पे भेज रहे हैं तो उससे हमारा स्टॉक भी तो कम होगा ना, उससे हमारा स्टॉक भी कम होगा। और एक्चुअली में हमें अभी तक अप्रूवल आई नहीं है कि वो लेगा या नहीं लेगा, तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड वाले गुड्स भी बढ़ा दिए और बैलेंस शीट में स्टॉक भी हमने बढ़ा दिया। ये वाली एंट्री पास कर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। एक तो हमने सेल्स को उल्टी कर दी, दूसरा हमने अपना स्टॉक भी बढ़ा दिया। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स बच्चों कौन होते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं, हमारे वेंडर या सप्लायर। जब हम डेटर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं तो क्रेडिटर्स भी तो हमें डिस्काउंट दे सकते हैं ना। तो हम पढ़ेंगे किस किस केसेस में हमारा क्रेडिटर अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी। देखो अगर हमने
क्रेडिटर्स 1,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, हमारी बुक्स में 1,000 रुपये क्रेडिटर्स है, उसने हमें 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो हमें कितना पे करने पड़ेगा? अगर हम 10% डिस्काउंट दे दे तो 900 रुपये पे करना पड़ेगा। तो बच्चों जो 900 रुपये है ना, ये क्या है, मुझे अब पे करना पड़ेगा। और 100 रुपये बच्चों मेरा क्या है, मेरा ये डिस्काउंट है जो मुझे रिसीव्ड हुआ है। तो मेरा क्या है, ये इनकम ही है, मतलब मेरे को ये गेन ही हुआ है, मेरा ये गेन हुआ है। तो मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी मेरे सारे गेन होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आते हैं, तो मैं यहाँ पर डालूंगी ये। और डेबिट में बच्चों में क्या डालूंगी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्लियर? बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेरा किस किस से मुझे इनकम हो रही है और किससे मुझे लॉस हो रहा है। तो अगर क्रेडिटर से मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो मुझे 1,000 रुपये की जगह उससे 10% डिस्काउंट मिलता है, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 900 रुपये देने पड़ते हैं। 100 रुपये का मुझे फायदा हो जाता है। तो और जो फायदा है वो मेरा किस तरफ जाता है, PNL के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में मेरे सारे इनकम आते हैं। तो हम ये एंट्री पोस्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।